अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। आलाम सुन्नतिल मंशूरा हाफिज़ हकमी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब से जो मसाइल, जो अबवाब, जो अक़ीदे के बुनियादी निकात हम पढ़ रहे हैं, उनमें से हमारे सामने एक मसला ये भी है, एक सवाल ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों के लिए क्या तैयार कर रखा है और अल्लाह ने फ़रिश्तों को कौन सी ज़िम्मेदारी दे रखी है। इस एतबार से उन फ़रिश्तों की बाज़ किस्मों का तज़किरा होना चाहिए, यानी फ़रिश्तों के बारे में थोड़ी सी तफसील कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के लिए क्या तैयार कर रखा है और फ़रिश्तों को किस बात की ज़िम्मेदारी दे रखी है कि बाज़ किस्में बयान करें। आइए देखें, इस एतबार से फ़रिश्तों की कई किस्में हैं, यानी बहैसियत ज़िम्मेदार कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ अता फ़रमाई हैं, अल्लाह ताला के हुक्म पर मामूर हैं वो। इस एतबार से फ़रिश्तों की कई किस्में हैं। मिसाल के तौर पर एक फ़रिश्ता वो भी है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही पहुँचाने के काम में मशगूल, ये हज़रत रूह अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। एक फ़रिश्ता ऐसा भी, कुछ फ़रिश्ते ऐसे भी हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बारिश के क़तरों पर मामूर हैं, ये मीकाईल अलैहिस्सलाम। कुछ ऐसे भी हैं फ़रिश्ते जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सूर फूंकने पर मामूर हैं, ये हैं हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जो रूहें कब्ज़ करने पर मामूर हैं, ये कौन से फ़रिश्ते हैं? इनको मलकुल मौत कहा जाता है, मलकुल मौत और उनके मददगार। ऐसे ही कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने बंदों के आमाल पर मामूर कर दिया है, बंदों के काम, बंदे सुबह शाम में क्या कौन सा काम करते हैं। ये है किरामन कातिबीन। ये कौन है? अल किरामुल कातिबून, लिखने वाले और बहुत मौज़ज़ फ़रिश्ते। बाद फ़रिश्ते ऐसे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे की हिफाजत के लिए मामूर किया है, जो बंदे की हिफाजत करते रहते हैं, उसके आगे से भी, उसके पीछे से भी, और इन्हीं को मुअक्क़बात कहा जाता है, मुअक्क़िबात। और कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत पर और जन्नत की नेमतों पर मामूर किया है। ये फ़रिश्ता है रिज़वान और उसके साथी। फ़रिश्ते का रिज़वान क्या है, नाम क्या है? रिज़वान और उसके साथी। और कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम पर मामूर कर दिया है, उसके अज़ाब पर मामूर कर दिया है। और ये कौन, ये फ़रिश्ते कौन है? इसका नाम क्या है? मालिक। ओमन माहू मिनज़ ज़बानिया, और जो इनके साथ अज़ाब के फ़रिश्ते हैं, और इनके जो अगवा और पेशवा हैं वो 19 फ़रिश्ते हैं। ये हो गई बात। बाद फ़रिश्ते ऐसे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने क़ब्र में अज़ाब देने पर मुतय्यन कर रखा है, और ये कौन से फ़रिश्ते हैं? मुनकर। और बाद फ़रिश्ते ऐसे हैं जो अर्श को अपने कांधों पर उठाए हुए हैं, अर्श को अपने कांधों पर उठाने वाले। बाद फ़रिश्ते उनमें से ऐसे हैं जो बैतुल मामूर में दाखिल होते हैं, और वो भी कौन है? हर दिन 70,000 फ़रिश्ते बैतुल मामूर में दाखिल होते हैं, फिर दोबारा उनकी बारी नहीं आएगी। कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सयाहीन बना रखा है। सयाहीन यानी क्या मतलब? घूमने फिरने वाले, सियाहत करने वाले, हमेशा यहाँ जाना वहाँ जाना, मुख्तलिफ़ कामों पर मामूर हैं। ऐसे फ़रिश्ते जो हैं जो चक्कर लगाते रहते, घूमते रहते हैं। इनका काम ये है कि ज़िक्र की मजलिसों में का इंतज़ार करते हैं, ज़िक्र और अज़कार की मजलिसों के पीछे रहते हैं वो, और उसमें बैठते हैं, हाजिर होते हैं। कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं मेरे भाइयों जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से खड़े, सब बंदी करके खड़े हैं, और कभी भी थकते नहीं हैं, उकताते नहीं। खैर, कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे फ़रिश्ते हैं जो सज्दे में गिर गए, है ना, सज्दे में चले गए, रुकू में चले गए, और फिर वो अपना सर नहीं उठाते हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत व बंदगी में मशगूल रहते हैं। व मिनहुम गैरु मन ज़ुकिर, और भी दीगर फ़रिश्ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह ताला के लश्कर को अल्लाह के सिवा, आपके रब के सिवा कोई नहीं जानता। वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर, और ये चीज़ दरअसल इंसानों के लिए नसीहत का सामान और ज़रिया है। और कहते हैं कि किताब व सुन्नत के दलाइल इन किस्मों पर भरे पड़े, यानी जो बातें बयान की गई, कितने कितने टाइप के फ़रिश्ते होते हैं, सरसरी तौर पर आपके सामने जिक्र किया गया है, वरना हर एक की दलीलें भी कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम ये भी समझें कि अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते हैं, पर हमारा ईमान होना चाहिए। तो ईमान लाने की कैफियत क्या है, और अब ये बात जानना था हमें कि फ़रिश्ते कितने किस्मों के हैं और किस किस किस्म के फ़रिश्तों का क्या क्या काम है। ये असल में बुनियादी तौर पर इस सवाल का मकसद था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।